सब ये चाहते हैं कि निर्दोष रहें। तो ऐसे में वो स्थिति हम सबको सुहाती है जिसमें हमें ये एहसास हो कि हम में कोई खोट नहीं, हम में कोई दोष नहीं, क्योंकि निर्दोषता स्वभाव है ना। ऐसा माहौल जो तुम्हें ये एहसास करा दे, थोड़ी देर को सही, भ्रम रूप में ही सही, कि तुम पूरे हो, तुम बढ़िया हो, तुम पूर्ण हो, परफेक्ट हो, तुम में कोई दोष नहीं, वो तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें एक धोखा हो सकता है। धोखा क्या है? पूर्ण हो और अपनी पूर्णता में खेल रहे हो, नहा रहे हो, मस्त हो, वो एक बात है। और अपूर्ण हो और पूर्णता का भ्रम पाले हुए हो, दूसरी बात है। अगर अपूर्ण हो तब तो अच्छा यही है कि तुम्हारे सामने ये उद्घाटित कर दिया जाए कि अपूर्णता है। लेकिन जो कोई भी तुम्हें ये बताए कि तुम में अभी कोई अपूर्णता है, उसका दायित्व तो ये भी है कि वो तुम्हें ये भी बताए कि अपूर्णता झूठी है। तुम्हारा स्वभाव तो परफेक्शन ही है, स्वभाव तो पूर्णता ही है। दोनों काम करने पड़ेंगे। वो भी गलत है जो तुमसे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम में कोई दोष ही नहीं, और वो भी गलत है जो तुमसे कहते हैं कि तुम में सिर्फ दोष ही दोष है। कबीर ने इसी बात को बड़े सीधे तरीके से कह दिया है। क्या? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट। हाँ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। चोट। दोनों काम एक साथ करने हैं। कौन से दो काम? अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जो कोई तुम्हें चोट ही ना मारे वो भी तुम्हारे लिए भला नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें चोट ही नहीं मार रहा तो तुम्हें लगेगा कि हम जैसे हैं बढ़िया है, फिर किसी तरीके का कोई बदलाव, कोई सुधार कभी होगा नहीं। और वो भी गड़बड़ है जो तुम्हें चोट तो मारे और अंदर से सहारा ना दे। तुम्हें तो कोई ऐसा चाहिए जिसे चोट मारना भी आता हो और चोट मारने के बाद जो सहारा देने के लिए भी मौजूद रहे। उनको अपना हितैषी मत मान लेना जो तुम्हें चोट ही नहीं मारते। तुम्हें चोट ही नहीं मारते, वो तो तुमको मजबूर किए दे रहे हैं भ्रमों में जीने के लिए। वो तो लगा लो कि तुम्हारी गलतफहमियों में मददगार हो रहे हैं। और जो तुम्हें सिर्फ चोट दे रहे हैं और सहारा देने नहीं आते, वो तो क्रूर है, वो असंवेदनशील है। उनका शायद फिर इरादा तुम्हारे सुधार का नहीं है, वो तो तुम्हें चोट दे करके मजे लेना चाहते हैं। करुणा इसमें है कि चोट मारी तो सहारा भी दिया। समझ रहे हो बात को? जो चोट ना मार रहा हो उससे कहना चोट मारिए, और जो ज्यादा चोट मारता हो उससे कहना चोट मार रहे हैं तो सहारा भी दीजिए। जब कोई ऐसा मिल जाए जो कभी तुमसे कोई कड़वी बात कहता ही ना हो तो सतर्क हो जाना। उससे कहना कि साहब सच सच बताया करिए, हम जैसे हमें आईना दिखाया करिए। और कोई ऐसा मिल जाए जो हर समय कड़वा ही बोलता रहे तो उससे कहना कड़वा बोलते हैं आप, भला करते हैं, जख्म देते हैं आप, भला करते हैं, लेकिन फिर मलहम भी लगाइए। जख्म देते हैं तो फिर आपका ही फर्ज है मलहम लगाना भी। जिस हक से चोट दी थी अब उसी हक से मलहम भी लगाओ। और यही बात अपने लिए भी याद रखना। जब भी किसी को डांटना तो बाद में उसे दुलराना भी। जब भी किसी को तोड़ना तो बाद में उसे संवारना भी। तोड़ के छोड़ दिया तो ये तो बड़ी क्रूरता कर दी, और तोड़ा ही नहीं तो भी बड़ी क्रूरता कर दी। तोड़ना भी जरूरी है। प्रेम इसमें नहीं होता कि हम तो तोड़ेंगे ही नहीं। अगर प्रेम करते हो किसी से तो उसे तोड़ना जरूर, इसीलिए तो लड़ाई होता है। हाँ, लेकिन करुणा के साथ तोड़ के फिर जोड़ना भी।
लेकिन सर इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है क्या? जैसे अगर कोई वॉयलेंस के मूड में है, हिंसक मूड में है, और जब उधर से आ रहा है आप शांत मन में हो, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये दिक्कत चल रहा है अभी, और मन करता है कि उसी समय बोले, क्योंकि मन जो कर रहा है कि उसी समय बोले, हाँ, वो क्या इसलिए कर रहा है क्योंकि सामने वाले से बहुत प्यार है, सामने वाले की बढ़ोतरी चाहते हो, इसलिए उसको तुरंत आईना दिखा देना चाहते हो? जब कोई आ रहा है तुम्हारे सामने और तुम्हारा मन कर रहा है उसे कटु वचन बोलने का, तो क्या इसलिए कर रहा है कि उससे प्रेम है? अगर इसलिए कर रहा है तो निसंदेह जितना भी कड़वा बोलना है बोल दो। लेकिन आमतौर पे हम जब किसी को कड़वा बोलना चाह रहे होते हैं, जब मन बिल्कुल लालायित हो रहा होता है किसी पर वार करने को, तो वो इसलिए नहीं लालायित हो रहा होता है क्योंकि उसे सामने वाले की बेहतरी चाहिए, वो इसलिए लालायित हो रहा होता है क्योंकि उसे अपनी भड़ास निकालनी है, रिएक्शन निकाल, हाँ, उसे अपनी हिंसा का प्रदर्शन करना है। वो इतना भरा बैठा है कि उसे अपना गुबार निकालना है, फट पड़ना है। बहुत कम होता है, लेकिन पहला वाला भी होता है। जब पहला वाला हो तो शुभ है, फिर पीछे मत हटना। देखो, शरीर पर चाकू लुटेरा भी चलाता है और सर्जन भी। अगर सर्जन ये कह दे कि चाकू चलाना तो हिंसा है, खून निकलता है, तो तुम्हारा कभी उपचार नहीं हो पाएगा। तो जब जरूरत पड़े तो जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर चाकू जरूर चलाना, पर सर्जन की तरह चलाना। बात समझ रहे हो? इसी बात में एक बात और समझ लो अच्छे से। हम कहते ये हैं कि जो सीखना चाहे उसको कीमत अदा करनी चाहिए, यही कहते हैं ना। लेकिन जिसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो अभी भ्रम में ही जी रहा होगा ना। हाँ। रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो अंधेरे में जी रहा हो। हाँ। सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो भ्रम में जी रहा हो। जो भ्रम में जी रहा होगा वो क्या कभी ये कहेगा कि मैं कीमत देने को तैयार हूं? कभी नहीं। वो तो यही कहेगा ना कि मुझे कोई कीमत नहीं देनी, मैं तो मस्त हूं। भाई भ्रम में जी रहा है तो उसे यही भ्रम है कि मैं मस्त हूं, मैं ठीक हूं, मैं जैसा हूं बढ़िया हूं। तो ये सुनने में बात ठीक लगती है कि जिसे सीखना हो वो कीमत अदा करे। वास्तव में जिसे सीखना चाहिए वो कीमत अदा करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि मुझे कोई बीमारी ही नहीं तो मैं कीमत क्या अदा करूं। वो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कीमत क्या अदा करूं। तुम उसके पास जाओ, तुम उससे कहो कि मैं तुम्हें बोध दूंगा, तुम उससे कहो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम कीमत अदा करो। तुम उससे कहो मैं तुम्हें बोध दूंगा, तुम कीमत अदा करो, तो क्या जवाब देगा? नहीं चाहिए। वो कहेगा बोध 2 कौड़ी की चीज़ में चाहिए ही नहीं, मैं कीमत नहीं अदा करता। या फिर बोध वो तुम्हारे पास कब से, हमें चाहिए ही नहीं, हम कीमत नहीं अदा करेंगे। तो जिसको भी तुम सिखाना चाहोगे ऐसा कम ही होगा कि वो कीमत अदा करने को तैयार हो। कीमत जानते हो हमेशा किसको अदा करनी पड़ती है? जो सिखाना चाहता है। शिष्य को नहीं कीमत अदा करनी पड़ती, गुरु को करनी पड़ती है। तो अगर वास्तव में प्यार करते हो किसी से तो तुम कीमत अदा करने को तैयार रहना, उसे सिखाने की कीमत तुम अदा करोगे। और इसमें तुम अपने पांव पीछे मत खींचना। ये मत कहना कि भाई सिखा तुझे रहा हूं, बेहतरी तेरी हो रही है, कीमत मैं क्यों अदा करूं। कीमत तुम ही अदा करोगे, क्योंकि कीमत उन्हें ही अदा करनी होती है जो जिम्मेदार होते हैं, जो जानते हैं। जो बेचारा अभी समझ ही नहीं पा रहा, वो ये भी कैसे समझेगा कि उसे कीमत अदा करनी चाहिए? वो कुछ नहीं समझेगा। तो इस चक्कर में मत पड़ जाना कि अन्याय हो रहा है, कि मैं ही सिखाऊं और मैं ही रोऊं और कीमत अदा करूं। ऐसा ही होता है। जो जानता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जो निभा सकता है उसी पे जिम्मेदारी आती है। सर ये जो गैप आ जाता है कि आप कुछ बता रहे हैं और कोई सुन रहा है, तो ये जो समझ का गैप आ जाता है,
वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ऐसा फील करूँ कि मैं गैप है और ऐसा कुछ है, लेकिन ये आता है कि ईमानदार रहो। तुम जितना कम ऊर्जा दे सको अपने विचारों को और भ्रमों को, उतनी कम ऊर्जा दो, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप होगा। जिस गैप की तुम बात कर रहे हो थोड़ा बहुत हमेशा रहेगा, बस तुम जानबूझ के उसको बढ़ाना मत।